एक बेटी ने रची माँ के मर्डर की साजिश। माँ ने गूगल पर सर्च किया नाबालिग बेटी की प्रेमी को कैसे भेजें जेल, तो प्रेमी ने जंगल में बुलाकर प्रेमिका की माँ अंजलि का किया मर्डर। आगरा अंजलि मर्डर केस में खुलासा, नाबालिग बेटी भी साजिश में शामिल, प्रेमी प्रखर और उसका दोस्त शीलू गिरफ्तार। ऐसे रची थी अंजलि मर्डर की पूरी साजिश। आइए हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आगरा के कारोबारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ। अंजलि बजाज की हत्या की साजिश में खुद उनकी नाबालिग बेटी भी शामिल थी। अंजलि मर्डर को अंजाम उस लड़की के प्रेमी और एक दोस्त ने दिया। असल में बेटी के लव अफेयर के बारे में अंजलि को भनक लग गई थी, क्योंकि बेटी के फ़ोन में उन्होंने लड़के के साथ फ़ोटो देख ली थी। लेकिन वो जानती थी कि मेरी बेटी की उम्र अभी 18 साल से कम है, यानी वो नाबालिग है, जबकि आरोपी लड़का प्रखर गुप्ता बालिग है। इसलिए अंजलि ने गूगल में सर्च किया कि अगर नाबालिग लड़की को कोई झांसे में लेकर उसके साथ रिलेशन में रहता है तो क्या एक्शन हो सकता है। तब पता चला कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी लड़के पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मौका मिलते ही कारोबारी की पत्नी अंजलि ने आरोपी लड़के प्रखर गुप्ता को खूब धमकाया था और कहा था कि अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो उसे पॉक्सो एक्ट में जेल हो सकती है। इसी बात से नाराज होकर प्रखर ने हत्या की साजिश रच डाली थी। आगरा के सिकंदरा एरिया के शास्त्रीपुरम में अरोमा कॉलोनी में कारोबार उदित बजाज का परिवार रहता है। उदित का जूते के धागे का बिजनेस है। इनकी पत्नी अंजलि बजाज और 15 साल की बेटी है। 8 जून गुरुवार को अंजलि की लाश ककरैठा के जंगल में मिली थी। चाकू के हमले से खून से सनी अंजलि की लाश वनखंडी महादेव मंदिर के पास मिली थी। इसके बाद आगरा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में शक ये उठा कि आखिर अंजलि बजाज घर से निकलकर इस जंगल में क्यों पहुंची, क्योंकि उन्हें जबरन जंगल में नहीं लाया गया था, बल्कि वो खुद वहां पहुंची थी। इसकी जांच के लिए पुलिस ने उनके फोन की व्हाट्सएप चैट निकाली तो पता चला कि 7 मई को अंजलि की बेटी के फोन से ही मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्त के साथ ककरैठा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस वजह से अंजलि अपनी बेटी की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यहीं से शक हो गया, अंजलि हत्याकांड में उनकी ही बेटी का कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है, या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि अंजलि की बेटी का दोस्त प्रखर है, लेकिन वो अपने घर पर घटना से 3 दिन पहले ही ये बताकर निकला था कि वो अपने दोस्त के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहा है। प्रखर गुप्ता 12वीं पास है, लेकिन पुलिस की जांच में निकला कि वो आगरा में ही मौजूद था। उसने ये सब कुछ मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए किया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक दोस्त शीलू को भी तैयार किया था। शीलू और प्रखर दोनों ने मिलकर अंजलि बजाज के पेट में चाकू मारा था, जिससे उनकी मौत हुई थी। इस अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रखर गुप्ता है। 12वीं पास होकर भी वो बेहद शातिर है। उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को काफ़ी गुमराह किया था। उसने ये भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने अपनी दोस्त की मां से कोई संपर्क नहीं किया। वो केदारनाथ घूमने गया था। इसके सबूत के तौर पर भी उसने कुछ दोस्तों को तैयार कर लिया था।
ये आरोपी प्रखर गुप्ता अपनी मां के साथ आगरा के कासगंज के दयाल बाग में रहता है। लिहाजा पुलिस ने प्रखर के बार बार बयान बदलने को देखते हुए उसकी मां और उसके खास लोगों के साथ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद से पूछताछ की। तब प्रखर ने खुलकर मर्डर की पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद प्रखर और उसके दोस्त शीलू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रखर ने पुलिस को बताया कि जब उसकी दोस्त के मोबाइल फोन में अंजलि ने दोनों की फोटो देख ली थी तो बार बार धमकी दे रही थी। गिरफ्तार कराने की धमकी मिलने से वो डर गया था, इसलिए उसने मारने की साजिश रची। इसलिए अपने घर पर झूठ बोलकर निकल गया और अपने दोस्त शीलू को बुला लिया। जंगल में महादेव मंदिर के पास अंजलि की बेटी के फोन से ही चैट कर बुलाया था। इसके बाद जंगल में आते ही प्रखर से अंजलि लड़ने लगी। इसी बात पर प्रखर ने उन्हें पकड़ लिया और फिर पहले शीलू ने चाकू से पेट पर हमला किया, जिसके बाद अंजलि जमीन पर गिर गई। इसके बाद प्रखर ने उसी चाकू को लेकर कई बार हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मर्डर के बाद प्रखर और शीलू हाई स्पीड बाइक लेकर पहले दिल्ली गए और फिर शिमला चले गए। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अंजलि की बेटी नाबालिग है, उसे साजिश की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसे भी साजिश में शामिल होने के आरोप में राजकीय किशोर सुधार गृह में भेजा जा रहा है।